साक्षी बहुत परेशान थी। बैंक से नोटिस आया था। समीर के इलाज के लिए घर गिरवी रखा था और 6 महीने से किस्त जमा नहीं की थी। अगर किस्त जमा नहीं हुई तो वे मकान नीलाम कर देंगे। साक्षी दुविधा में थी कि यह बात अब पापा जी को कैसे बताए। और भी कई लेनदार थे। समीर के इलाज में बहुत पैसा लग गया था। साक्षी पर थोड़ा बहुत नहीं 35 लाख रुपए का कर्ज था। साक्षी बड़बड़ाई, अब इतने रुपए कहाँ से लाऊं? इससे अच्छा तो उस दिन मैं मर ही जाती। रात भर साक्षी तनाव में सो नहीं पाई। दूसरे दिन उसने सूर्या को स्कूल भेजने के लिए तैयार किया। सूर्या जल्दी चल, हम लेट हो गए हैं, स्कूटी निकालते हुए साक्षी बोली। सुबह के 7 बजे का समय था। साक्षी फुल स्पीड पर स्कूटी चला रही थी। मोड़ पर आते ही अचानक साक्षी के सामने एक ट्रक आ गया। साक्षी ने स्कूटी को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ट्रक के कोने से स्कूटी को टकराने से साक्षी नहीं बचा पाई और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। और उसके मुंह से निकला, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना। गिरते हुए साक्षी ने देखा सूर्या ऊपर की तरफ उछला है। वह नीचे गिरता उससे पहले ही विनायक ने उसे अपने हाथों में संभाल लिया और सूर्या को पकड़कर ट्रक के ऊपर डाल दिया। यह नज़ारा देखते ही साक्षी बेसुध हो गई। साक्षी ने आंखें खोली। वह अपने घर में थी। आस पड़ोस के सब लोग जमा थे। आभा उसके पास बैठी थी। साक्षी हड़बड़ा कर बोली, सूर्या, सूर्या कहाँ है? अरे मम्मी, ये देखो, मैं तो चिप्स खा रहा हूँ, हंसते हुए सूर्या ने कहा। क्या मज़ा आया था, मैं तो उड़कर ट्रक ट्रक पर बैठ गया था। साक्षी ने लंबी सांस ली। पता नहीं तुम माँ बेटे कैसे बच गए इतने भयंकर एक्सीडेंट में, आभा ने आश्चर्य प्रकट किया। तुम्हारी स्कूटी को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि तुम माँ बेटे को खरोच भी नहीं आई होगी, कॉलोनी के ही संजय अंकल ने कहा। आप सिर्फ सदमे के कारण ही बेहोश हो गई थी, चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा। थोड़ा आराम कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। साक्षी ने उठकर अपनी स्कूटी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को व सूर्या को सुरक्षित देखकर हंसे या एक और नुकसान के लिए फूट फूट कर रोए। रात को सूर्या को सुलाते हुए साक्षी सोच रही थी, कौन है विनायक? मेरा वहम तो नहीं है? अगर वहम होता तो मुझे नदी में डूबने से कैसे बचाता? कैडबरी का स्वाद तो अभी तक महसूस कर सकती हूँ मैं। आज फिर एक बार हम माँ बेटे की जान बचाई है। फिर कोई भूत प्रेत आत्मा? नहीं नहीं, अपनी ही सोच से साक्षी सहम सी गई। नहीं, विनायक कोई नकारात्मक शक्ति नहीं हो सकता। फिर कोई एलियन, देवता, भगवान? हे प्रभु, यह क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंताओं में डूबी साक्षी को बड़ी मुश्किल से 2 बजे के लगभग नींद आई। दूसरे दिन आभा साक्षी से हालचाल पूछने आई। और साक्षी कैसी हो? आप दीदी, आइए आइए। अब क्या बताऊं दीदी, न जीते बन रहा है न मरते, सोफे पर बैठी हुई साक्षी बोली। अब क्या हुआ? पढ़ाई में मन लगाओ, तुम्हें 1-2 साल में नौकरी मिल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। आभा भी वही साक्षी के बाजू में बैठ गई। हाँ दीदी, नौकरी तो मिल जाएगी, पर समीर के साथ के बिना जीवन में बहुत अंधेरा सा छाया हुआ है। साक्षी की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। साक्षी, हिम्मत रखो, बस 2 साल की बात है, समय काट लो। समय काटना ही तो मुश्किल हो रहा है दीदी, अपने आंसुओं को पोंछते हुए साक्षी ने कहा। अब कल की ही देखो, स्कूटी का क्या हाल हो गया है। अरे जान बच गई तुम दोनों की, भगवान का शुक्रिया मनाओ। स्कूटी का क्या है, दूसरी आ जाएगी। नहीं चाहिए दीदी ऐसी जान, साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। सिसकते हुए बोली, परसों ही बैंक का नोटिस आया है, अगर किस्त जमा करना शुरू नहीं किया तो घर नीलाम कर देंगे। पापा जी से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। यह घर बहुत प्यार और अरमानों से मैंने व समीर ने बनाया था। साक्षी, तुम कई दिनों से ध्यान सेंटर नहीं गई हो, ध्यान सेंटर जाने लगो। उससे क्या होगा दीदी, समस्या तो है ही।
अरे उससे मन शांत होगा, और शांत मन से समस्याओं का समाधान अपने आप निकल जाता है। ठीक है दीदी, साक्षी ने अपने आप में खोए हुए कहा। पहले भी तो ध्यान से भगवान के साथ कनेक्शन करने की मैंने बहुत कोशिश की थी, पर उसने कहाँ सुना मेरी। समीर को मुझसे दूर कर दिया। कहते हुए साक्षी जम जम से सिसकने लगी। साक्षी, जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, पर आगे सब ठीक हो इसके लिए भगवान ही एक रास्ता है। हाँ दीदी, साक्षी ने आंसू पोंछते हुए कहा। मेडिटेशन सेंटर जाते समय साक्षी को आवा गेट पर खड़ी दिखाई दी, तो उसने गाड़ी रोककर पूछा, दीदी आपने मेरे एक्सीडेंट के बारे में फ़ोन करके पापा जी को बताया था क्या? हाँ, अंकल ने जाते समय मुझसे कहा था कि तुम्हारे हाल चाल के बारे में मैं उनको बताती रहूं। हाँ, इसीलिए उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डालकर कहा है कि नई स्कूटी खरीद लूं। तो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हारी नई स्कूटी आ गई। हाँ। कई महीनों बाद साक्षी मुस्कुराई। अब नई स्कूटी आ ही गई है तो सबसे पहले मेडिटेशन सेंटर जा रही हूँ, स्कूटी चालू करती हुई साक्षी बोली। साक्षी मेडिटेशन सेंटर पहुंची तो सभी जान पहचान वाले साक्षी से मिले। सभी को साक्षी से हमदर्दी थी, और साक्षी हॉल में सबसे पीछे जाकर गुमसुम बैठ गई। उसका मन एकदम ध्यान में नहीं लग रहा था। आंखें बंद करते ही समीर का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, और साक्षी आंखें खोल लेती। हॉल में बैठा हर इंसान ध्यान कर रहा था। साक्षी ने भी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीग गया था। क्या मेडिटेशन से साक्षी अपने आप को शांत कर पाएगी और अपनी समस्याओं से कैसे निकलेगी, यह जानने के लिए सुनते रहिए आत्माओं का जहाज।